याद रखिए, हुनर तो सब में होता है, फर्क बस इतना होता है, किसी का छिप जाता है तो किसी का छप जाता है। तो आप लोग अपने हुनर को छप जाने दीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए और बस आखिरी बार तैयारी कीजिए। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज क्लास 10th के लिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो शुरू से अंत तक देखिएगा, सारा चीज़ आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे। और अभी तक जितने भी स्टूडेंट नए जुड़े हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। और आज हम जितना भी प्रश्न आप लोगों को बताएंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी सारा प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। और याद रखिए, आज हम जो आप लोगों को बता रहे हैं वो सब्जेक्ट इंग्लिश का है, ठीक है। और जो इसका टर्म 2 एग्जाम होने वाला है आप लोगों को 20 अप्रैल का, याद रखिए जो 20 अप्रैल में आप लोगों का एग्जाम होने वाला है ना, इसी के बारे में काफ़ी मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के हम आए हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, वीडियो को बिना स्किप करते हुए शुरू से अंत तक देखिए, सारा चीज़ आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। और याद रखिएगा, इंग्लिश सब्जेक्ट में, ठीक है, इंग्लिश सब्जेक्ट में बहुत सारे ऐसे पोएम है और स्टोरी है जिनका राइटर का नाम आज हम आप लोगों को बताएंगे। तो काफ़ी जरूरी है, यहाँ से बहुत सारा प्रश्न आप लोग एग्जाम में देखने को मिलेगा, काफ़ी प्रश्न आएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, इधर पोएम और स्टोरी लिखा हुआ है, ठीक है, और इधर राइटर का नाम लिखा हुआ है। तो सारा चीज़ आप लोग अच्छे से देख के और समझिए, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर जो आप लोग पहला देख रहे हैं, ठीक है, ए लेटर टू गॉड, याद रखिएगा, ए लेटर टू गॉड, ठीक है। तो ए लेटर टू गॉड के राइटर का नाम क्या है? तो क्या है इसका राइटर का नाम? तो याद रखिए, जी.एल. फ्यूंटस, याद रखिएगा, जी.एल. फ्यूंटस। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करिएगा, ठीक है, अब इसको ट्रिक से कैसे याद करिएगा? तो यहाँ पर जो शब्द दिया हुआ है ना, जी.एल., ठीक है, जी.एल. दिया हुआ है ना, तो याद रखिए, जी से क्या होगा? गॉड, और एल से क्या होगा? लेटर, ठीक है। तो यहाँ पर गॉड लेटर, तो याद रखिएगा, जी.एल. फ्यूंटस ने क्या लिखा था? तो ए लेटर के लिए एक गॉड लिखा, मतलब देख लीजिए, ए लेटर टू गॉड मतलब गॉड के लिए एक लेटर लिखा था, ठीक है, भगवान के लिए एक पत्र लिखा था, ठीक है। तो याद रखिएगा, काफी अच्छा ट्रिक आज हम आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है। अगला नंबर में देख लीजिए, यहाँ जो दिया हुआ है ना दूसरा नंबर में, डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो। और डस्ट ऑफ स्नो के राइटर का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसका नाम है। क्या इसका नाम है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। और याद रखिएगा, यहाँ से काफी प्रश्न घुमा के भी दे देता है, किस तरह से? यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर उल्टा घुमा के देगा कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है, ठीक है, आखिर इसने क्या लिखा है, आखिर इसने क्या लिखा है? तो याद रखिएगा, डस्ट ऑफ स्नो भी लिखा है और फायर एंड आइस भी लिखा है, ठीक है। याद रखिएगा, इस तरह से घुमा के देगा उसमें, ठीक है। तो चलिए, अगला नंबर यहाँ पर देख लीजिए कि फायर एंड आइस, ठीक है, फायर एंड आइस के राइटर का नाम क्या है? ठीक है, तो फायर एंड आइस के राइटर का जो नाम है ना, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही है, याद रखिएगा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, यहाँ से आप लोग कम से कम 2 से 3 नंबर, 4 नंबर यहाँ से जरूर उठाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। 2 से 3, 4 नंबर यहाँ से पक्का आप लोग उठाएंगे। और प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक ना, प्रत्येक एग्जाम में राइटर का नाम पूछा जाता है, तो आप लोग अच्छे से याद करके रख लीजिए, ठीक है। तो अगला नंबर में यहाँ पर देख लीजिए, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो इसके राइटर का नाम क्या है? ठीक है, तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के राइटर का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, नेल्सन मंडेला इसका नाम है। इसका नाम क्या है? नेल्सन मंडेला। बहुत कोई यहाँ पर अलग पढ़ देता है, ठीक है, नेशनल पढ़ देता है, लेकिन नेशनल नहीं होता है, नेल्सन मंडेला होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए, अगला नंबर भी देख लीजिए, और यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक थोड़ा सी स्किप ना करते हुए एकदम लास्ट तक आप लोग देखिए, सारा चीज़ आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। तो देख लीजिए, यहाँ पर जो 5 नंबर में दिया हुआ है, द बोल पोयम, याद रखिएगा, द बोल पोयम। तो द बोल पोयम के राइटर का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, इनका जो राइटर है ना, राइटर का नाम है जॉन बेरीमैन, याद रखिएगा, जॉन बेरीमैन, ठीक है, जॉन बेरीमैन इनका राइटर का नाम है, ठीक है। तो चलिए, अगला नंबर यहाँ पर देख लीजिए, अगला नंबर में जो यहाँ लिखा हुआ है ना, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ठीक ना। तो हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स के राइटर का नाम क्या है? तो इनका जो राइटर है ना, इनका राइटर का नाम है कार्लियन वेल, याद रखिएगा, कार्लियन वेल, ठीक है, याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, कार्लियन वेल, ठीक है। तो चलिए, अगला नंबर भी यहाँ पर देख लीजिए, और याद रखिए, वीडियो देखने का तो एक बहुत बड़ा फायदा है कि आप लोग फिर से रिवाइंड करके देख सकते हैं, ठीक है, और अच्छे से आप लोग समझ भी सकते हैं। तो चलिए, जो यहाँ पर 7 नंबर में दिया हुआ है ना, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो दिया हुआ है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, ठीक है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो यहाँ पर डायरी ऑफ एनी फ्रैंक है ना, इनका लेखक का नाम क्या है? खुद ही है, एनी फ्रैंक खुद ही लिखा है इस डायरी को, ठीक है। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आज हम आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है। अगला नंबर में देख लीजिए, यहाँ जो दिया हुआ है, द थिप्स स्टोरी, याद रखिएगा, द थिप्स स्टोरी, ठीक है, यानी कि चोर की कहानी, ठीक है, चोर की कहानी। तो द थिप्स ऑफ मतलब द थिप्स स्टोरी के राइटर का नाम क्या है? तो इनका जो राइटर है ना, राइटर का नाम है, याद रखिएगा, यहाँ जो दिया हुआ है,
यहाँ जो दिया हुआ है रस्किन बॉन्ड, याद रखिएगा रस्किन बॉन्ड होगा, ठीक है। आप लोग अच्छे से पढ़ना भी सीख लीजिए, रस्किन बॉन्ड, ठीक है। अगला नंबर में देख लीजिए, अगला नंबर में जो यहाँ दिया हुआ है 9 नंबर में, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, ठीक है, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, जो यहाँ पर 1 नंबर में दिया हुआ है ना, हिज फर्स्ट फ्लाइट, याद रखिएगा हिज फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है। तो हिज फर्स्ट फ्लाइट के लेखक का नाम क्या है, यानी कि राइटर का नाम क्या है, तो याद रखिएगा इनका जो राइटर है ना, राइटर का नाम है लेमो फ्लहर्टी, याद रखिएगा लेमो फ्लहर्टी, याद रखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है लेमो फ्लहर्टी, ठीक है। अगला नंबर में देख लीजिए इन्हीं का जो दूसरा पॉइंट है, ठीक है, ब्लैक एरोप्लेन, क्या दिया हुआ है, ब्लैक एरोप्लेन। तो ब्लैक एरोप्लेन के राइटर का नाम क्या है, तो इनका जो राइटर है ना, राइटर का नाम है फ्रेडरिक यहाँ पर दिया हुआ है फॉरेस्टी, याद रखिएगा, ठीक है, फ्रेडरिक फॉरेस्टी, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर में देख लीजिए जो यहाँ पर 10 नंबर में दिया हुआ है, ठीक है, देख लीजिए फुट प्रिंट्स विदाउट फीट, ठीक है, फुट प्रिंट्स विदाउट फीट, ठीक है। यहाँ जो दिया हुआ है इसका जो पहला पॉइंट में दिया हुआ है ना, देख लीजिए पहला पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, द ट्रिम्फ सर्जरी, क्या लिखा हुआ है, द ट्रिम्फ सर्जरी, ठीक है। तो द ट्रिम्फ सर्जरी जो है ना, आखिर इनका जो राइटर है ना, राइटर का नाम क्या है, तो इनका राइटर का नाम है जेम्स हेरिट, याद रखिएगा जेम्स हेरिट, ठीक है। क्या नाम है, द ट्रिम्फ सर्जरी के राइटर का नाम क्या है, तो जेम्स हेरिट नाम है, याद रखिएगा जेम्स हेरिट, ठीक है। अगला नंबर में यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ जो लिखा हुआ है ए टाइगर इन द जू, याद रखिएगा ए टाइगर इन द जू, तो ए टाइगर इन द जू के राइटर का नाम क्या है, तो इनका जो राइटर का नाम है ना लेस्ली नॉरिस नाम है, क्या नाम है, लेस्ली नॉरिस नाम है, ठीक है, याद रखिएगा, और एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला नंबर में देख लीजिए यहाँ जो दिया हुआ है अमांडा, क्या दिया हुआ है, अमांडा, ठीक है, और अमांडा के राइटर का नाम क्या है, ठीक है। तो अमांडा के राइटर का जो नाम है ना, इनका नाम है रॉबिन क्लेन, याद रखिएगा रॉबिन क्लेन, ठीक है, रॉबिन क्लेन, ठीक है, याद रखिए। और अभी तक हम यहाँ जितना भी आप लोगों को बताए हैं आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास इसे ज़रूर भेज दीजिए, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।